हमारा सोच है कि घोषणा पत्र में कोई घोषणा होता है मैंने ये करने के लिए सोचा है और तय किया है, लेकिन संकल्प पत्र में ये होता है कि हम संकल्प लेते हैं करना है, और जब संकल्प लेते हैं तो निश्चित ही हमको करना ही है, यह उसके पीछे उद्देश्य होता है। इसलिए उस घोषणा पत्र को हमने संकल्प पत्र कहा है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का प्रश्न है, हम सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं। राजनीति में हमारा विषय राष्ट्र निर्माण है। ये अलग बात है कि हम ये जानते हैं जब तक यदि सरकार बनेगी तो राष्ट्र निर्माण की हमारी सोच है वो उसमें हमको सहायता मिलेगी, और इसीलिए हम एमपी के चुनाव लड़ते हैं, केंद्र में और प्रदेश में, और कहीं सरकार बनाने के लिए सोचते हैं। हम सरकार इसीलिए बनाते हैं ताकि हम राष्ट्र का निर्माण कर सकें। जहाँ तक हमारे संकल्प पत्र का सवाल है, हमने दृढ़ निश्चय करके जो बात कही थी उनको हमने पिछले सत्र में पूरा किया है। आगे भी लगभग उन्हीं सबके साथ उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारा है भारतीय विरासत को हम बढ़ाएंगे, बरकरार रखेंगे, समृद्धशाली बनाएंगे और विकसित भारत की कल्पना को साकार करेंगे। ये दोनों चीज़ें एक साथ करने का हमारा सोच, हमारा मन है, और उसके लिए हमने माना है कि जब तक भारत से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तब तक इन सारी चीज़ों को हम सशक्त नहीं कर पाएंगे, और इसलिए भ्रष्टाचार समाप्त करना ये हमारा दूसरा गंभीर विषय है। ऐसे ही सामान्य नागरिक संहिता ये हमने सोच के रखा है, उस प्रक्रिया में हम बढ़े हैं। निश्चित रूप से उसको आगे के सत्र में हम उसको पूरा करेंगे। सरकारी नौकरियों के लिए है, उनमें पारदर्शिता रहनी चाहिए। हमने अब तक पारदर्शिता दिखाई है और इसी पारदर्शिता को और गंभीरतापूर्वक हम उनको फॉलो करेंगे। आकाश में जाने के लिए चंद्रयान हमने छोड़ा है, लेकिन ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हम गगनयान तक जाने की हमारी कल्पना है। 2036 तक हम भारत को आर्थिक स्थिति में ऐसी पहुंचाना चाहते हैं कि दुनिया का तीसरा आर्थिक तंत्र, आर्थिक देश हमारा बन जाए, तीसरी स्थिति में हम पहुंच जाएं दुनिया में। ये इस प्रकार से हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे ही पूरा संपूर्ण भारत एक जैसा दिखना चाहिए। इसमें तमिलनाडु का जो तिरुवल्लुवर सिस्टम सांस्कृतिक विरासत है, उसको उसके लिए उस कल्चर का सेंटर हम पूरी दुनिया में खोलना चाहते हैं ताकि संपूर्ण भारत एक साथ दिखे। जहाँ तक पूरे देश की कल्पना में हमने 4 जातियों को अपना ये माना है कि इनके प्रति संकल्प लिया है कि इनको हम सशक्त बनाएंगे। सशक्त भारत बनने में उनका सशक्त भारत बनना जरूरी है। और 4 जातियां हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान। और इसके लिए हमने काम जो शुरू किया था उनको रोका नहीं है, बल्कि उनको बढ़ाया है, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे राशन वितरण का था अन्न योजना, वह 5 साल तक पूर्ववत वैसे ही जारी रही। आवास का जहाँ तक है, आवास 4 करोड़ आवास हमने वितरित किए थे, अब बढ़ाकर 3 करोड़ और आवास देने की हमने उनका संकल्प हमने इसमें लिया है। ऐसे हमने बिजली के बारे में, जो बिजली हर घर बिजली पहुँचाने का था, उस संकल्प में जोड़ा है। उस संकल्प में हमने जोड़ा है कि अब सौर ऊर्जा का विकास करके बिजली पैदा ही नहीं करेंगे, बल्कि बिजली बेचकर पैसा भी कमाएंगे, यहाँ तक लेकर आएंगे। गैस के लिए अभी तक हमने गैस सिलेंडर फ्री दिए थे, अब गैस में भी छूट देने का, और साथ ही साथ ग्रीन गैस के लिए जो लाइन बिछानी है, जो घर के लिए जो लाइन बिछानी है, वो मैक्सिमम लाइन अब हम बिछाएंगे, उस तरफ हम बढ़ेंगे। माने इन सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। आयुष्मान कार्ड का जो क्षेत्र था, जो अभी तक हम सब गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया तक देते थे, उसको हमने कर दिया कि जो 70 वर्ष से अधिक हो गए, किसी भी संवर्ग का है और वृद्ध 70 वर्ष से ऊपर हो गया है, तो 5 लाख रुपया प्रति वर्ष उसके स्वास्थ्य पर हम खर्च करेंगे। जो औषधियों का है, 80% औषधियों के दाम हम स्थिर करेंगे, कम करेंगे, और जो सामान्य रूप से मार्केट से आधे से भी कम दामों में होंगी, ये स्थिति पर लाकर हम उनको खड़ा करेंगे। ऐसे युवाओं के लिए जो नौकरियों का है, उन नौकरियों में हमने कहा है पारदर्शिता रहेगी और कहीं भी उसमें हम गड़बड़ नहीं होने देंगे। रोजगार की जहाँ तक बात है, रोजगार में हमने ये किया है कि मुद्रा योजना में अभी तक 10 लाख रुपया बिना गारंटी के लोन मिलते
था उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपया गारंटी, बिना गारंटी के 20 लाख रुपया लोन देने का। ऐसे ही जो हमारी योजना थी कि हम रेहड़ी के लिए 50,000 रुपया देते थे, लेकिन वो शहर की जो रेहड़ी थी उन पर, लेकिन उसको बढ़ाकर ग्रामीण परिक्षेत्र में भी जो इस प्रकार की दुकानें रेहड़ी का काम करते थे उन सबको भी हम विकसित करके उस क्षेत्र में काम देंगे। इसी प्रकार से हमारा जो है किसानों के लिए, विशेष रूप से किसानों के लिए हमने जो पहले से ही शुरू करके रखा था किसान सम्मान निधि, वो वैसे चलती रहेगी। MSP पहले केवल 2 चीज़ों में मिलता था, गन्ना और गेहूं और धान में, उसको बढ़ाकर तमाम अनाज में कर दिया है। उड़द में, मूंग में, मूंगफली में, मक्का में, मैंने लगातार उसका वर्ग क्षेत्र बढ़ा रहे हैं MSP का। ऐसे ही गांव में फूड प्रोसेसिंग का अब एक जो बड़े बड़े प्रकल्प हैं वो फूड प्रोसेसिंग के अब गांव में लगेंगे। ऐसे ही एक किसान ऐप लॉन्च करेंगे, जिस किसान ऐप में सामान्य रूप से किसान संबंधी सारी जानकारी, उसमें खाद, पानी, बीज मिलना, बोना, इस प्रकार की सारी जानकारियाँ उसमें संकलित रहेगी। हम किसानों के साथ भी उसमें निश्चित रूप से खड़े हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे दुनिया में है, और दुनिया में भी हमने सोच के रखा है कि हम विश्व के आर्थिक स्थिति में तीसरे उसमें पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रिक वाहन का है, हमारा जो ऑटोमेटिक वाहन का है, और जितने इस प्रकार के क्षेत्र हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट का है, ये सारे क्षेत्रों को इतना बढ़ाएंगे कि दुनिया की सारी कंपनियां हमारे पास आएँ और हम उद्योग धंधे में दुनिया में अग्रणी पंक्ति में जाकर खड़े हों। अभी हम 5वीं पंक्ति में हैं, इसको यथाशीघ्र हम 3री और पहली पंक्ति में जाने के लिए प्रगतिशील हैं। इस प्रकार से लगातार विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए 47 तक भारत हमारा विकसित होकर दुनिया का नंबर 1 बन जाए, उसको साकार करने के लिए यह जो हमने संकल्प पत्र दिया है, उसमें वे रास्ते, वो संकल्प हमने दोहराया।